नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य बीनस गोट फार्म से। दोस्तों अभी देखिए शाम हो गया है और अभी मौसम बदल रहा है। इस बदलते मौसम में बकरी पालन कैसे करें, यानी कि अभी गर्मी जा रहा है और ठंडी शुरू हो गया है। दिन में हल्का हल्का गर्म लग रहा है और रात को ठंडा लग रहा है और रात को ओस भी गिर रहा है। तो अब हमको सावधान हो जाना है, यानी ठंड से बकरियों को बचाने के लिए आपके पास जो भी तरीका है, जो भी जुगाड़ है, अब उसका व्यवस्था करना ज़रूरी हो गया है। जैसे कि देखिए अभी हमारी सारी बकरियां जो है कि खाली हैं, इधर सब खा करके फ्री हो गई हैं। अभी बाड़े में बाउंड्री के अंदर में जो है कि ये खुली हुई पड़ी हैं। अभी 1-2 घंटे के बाद जो है कि थोड़ा सा और अंधेरा हो जाएगा, यानी लगभग 8 बजे के आसपास ओस गिरना शुरू हो जाता है। तो अपने बकरियों को ओस से बचाएं। अगर आप ओस से नहीं बचाते हैं, यहीं पर बकरी बीमार होती है, क्योंकि इनको हो जाता है शीत और गर्म, यानी दिन भर ये धूप लगता है या गर्मी रहता है। छाँव में है तो भी मौसम दिन का गर्म है और रात को ठंडा। अगर ओस गिरा और इनको ओस लगा, भीग गई, तो समझ लीजिए कि बकरी बीमार हो जाएगी। और दूसरा थोड़ा इधर दिखाइए, जैसे कि देखिए हमारा बाड़ा है, ये हमारा बाड़ा, इसमें देखिए चूना मार करके देखिए कितना सूखा हुआ बाड़ा अभी है। इस तरीके से बाड़ा पूरा जो है कि सूखा हुआ है और ठंड में रात को इसी में रहेंगे। देखिए झरोखे बनाया गया है और झरोखे में धीरे धीरे ईंटें डाले जा रहे हैं। देखिए उस साइड के दीवार में ईंटें डाल दिया गया है और इधर धीरे धीरे डाला जा रहा है। 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर इसमें ईंटें डाल दिया जाएगा। और अगर आपके पास बकरी को या बच्चों, देखिए हमारे बकरी के बच्चों को रखने के लिए केज बनाया गया है। अगर अभी तो फिलहाल बच्चे नहीं हैं, लेकिन ठंड में दिसंबर और जनवरी में बच्चे आएंगे तो बच्चे उसमें रहेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, नीचे फर्श पे देखिए चूना मारा गया है और गीलापन नहीं है, तो आपका बाड़ा गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपका बाड़ा गीला है तो आप उसमें तख्ती, चौकी या पायलट का जो भी जुगाड़ है बांस का बना सकते हैं। मैं तो नहीं बनाता हूँ, मैं तो वैसे ही रखता हूँ, चूँकि मेरे पास काफ़ी जगह है। और जैसे कि देखिए इधर बाहर में मेरा फर्श पक्का है, इसमें बकरियाँ यूरिन करती हैं या मेगनी करती हैं तो दिक्कत नहीं होता है। हवा लगता है, धूप लगता है, सूख जाता है, तो रात को मैं उसमें रखता हूँ। और बच्चों को रखने के लिए आप अभी सूती बोरे, जो खाकी कलर का बोरा आता है गेहूँ का, आप वो अभी से व्यवस्था कर लें। और बकरियों को ठंड से बचाने के लिए, जैसे कि एक गाभिन बकरी हो चाहे खाली बकरी हो, 20-25 ग्राम हफ्ते में 1 दिन एक बकरी को मेथी खिलाएं। और छोटी ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो। और सरसों का तेल भी हफ्ता 10 दिन पर ठंड के महीने में आप अपनी बकरियों को ज़रूर पिलाएं। अगर बकरी गाभिन है तो उसको 3-4 ml पिलाएं, खाली है तो उसको 5-6 ml पिलाएं। बच्चे हैं, मेमने हैं तो उनको 1 ml 2 ml, जैसा उनका बॉडी वेट, जैसा उम्र है उसके हिसाब से आप उनको सरसों का तेल पिलाएं। थोड़ा से उनके बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, थोड़ा फैटी है और गर्म रखता है। तो चूँकि ये गर्म तासीर का है तो बकरियों को बहुत कम, गाभिन बकरियों को बहुत कम से कम देने की कोशिश करें। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, मेथी भी उनके शरीर में एनर्जी और बॉडी को गर्म करता है और उनके पेट को, हाजमा को दुरुस्त रखता है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, ठंड में जैसे कि इधर दिखाइए, ये देखिए पर्दे लगे हुए हैं। अभी हमारा तो अगले साल का ही लगा हुआ है। अब इसमें हम बकरियों को अंदर करेंगे। इधर देखिए पर्दा लगा है, इधर पर्दा लगा है, उधर पर्दा लगा हुआ है, सारे पर्दे लगे हुए हैं। हम बकरियों को अंदर करके पर्दा गिरा देते हैं और सुबह होते ही हम इनको उठा देते हैं। जो भी अमोनिया गैस बना है वो बाहर निकल जाता है और थोड़ा इसमें हवा लगता है और धूप लगता है तो बाड़ा हमारा सूख जाता है। तो भैया हम छोटे बजट वाले जो हैं कि बकरी पालक है, हमारे पास पायलट या ऐसा कोई तख्ते का व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम इनको सुखा करके अपना पंखा लगाए हुए हैं, पंखा चला देते हैं, उसका ज़मीन सूख जाता है तो बकरियाँ उसमें रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों अभी सुबह जैसे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो थोड़ा सा लेट बकरियों को बाहर निकालें और शाम को थोड़ा सा जल्दी अंदर कर दें, क्योंकि ओस गिर रहा है। और बाड़े का साफ़ सफाई, क्योंकि बकरियां ठंड में यूरिन ज़्यादा करती हैं और मैगनी तो करती हैं, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो अमोनिया गैस बनता है और बकरी उससे बीमार होती है। इसके ऊपर मैं अलग से बताऊंगा कि अमोनिया गैस से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो बाड़े की सफाई आप रोज़ करें और बाड़ा को हमेशा कोशिश करें कि सूखा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हमेशा ऊंचाई पर रखें और उनको ढकने के लिए और ये सब व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, सूती बोरे का व्यवस्था कर लें। दोस्तों ठंडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहले ठंड बढ़ने से पहले हमको तैयारी करना पड़ता है। जैसे कि हम अपने लिए ठंड बढ़ने से पहले स्वेटर और साल का मफलर का व्यवस्था करते हैं, तो वैसे ही इनके लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है। तो दोस्तों छोटा सा जानकारी था कि बकरी को ठंड से कैसे बचाएं और क्या क्या तरीका लगाएं। तो भैया हमने तो अपना सिस्टम दिखा दिया आपको। आप इस तरीक़ा से, अब आपके पास जो भी व्यवस्था हो, देखिए सबके पास व्यवस्था
क्या है, कितना है, जिसके पास जैसा पैसा है उसके पास वैसा व्यवस्था है। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपना व्यवस्था जुगाड़ तरीका अभी से अपना लें, अन्यथा बकरी बहुत बीमार होगी। सर्दी और बरसात दोनों में बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। और समय समय पर डिवार्मिंग करें, उनको लीवर टॉनिक पिलाएं, आपकी बकरी एकदम फिट रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा जानकारी था जो मैंने थोड़ा शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।